शुरुआत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का और बहनों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लेकर आए। आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की सदारत में सिंध काबीना का एक अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ और उसमें चंद अहम फ़ैसले किए गए जिसकी आगाही आप लोगों को देनी थी। सिंध में जी गंदम जो 2026 के लिए मजमूई तौर पर जो दस्तयाबी है वो 48,40,000 मेट्रिक टन है और ज़ख़ीरा शुदा गंदम के ज़ख़ायर 11,80,000 से कम होकर 7 लाख मेट्रिक टन रह गए हैं। काबीना को ब्रीफिंग दी गई कि सूबे भर में 800 से ज़ायद गैर मुजाज गोदामों का मुआयना किया गया। 2,57,738 मेट्रिक टन गंदम को जो है हुकूमत ने वो ज़ब्त किया है। फ्लावर मिल के लिए गंदम ज़ख़ीरा रखने की हद 1 माह से बढ़ाकर अब 3 माह की मंजूरी काबीना ने दे दी है। फ्लावर मिल से निकलने वाले आटे की कीमत 112 रुपये फ़ी किलो मुकर करने की शर्त आयद की गई है। पास्को से 4,150 रुपये फ़ी 40 किलो हिसाब गंदम खरीदने की सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। पास्को को सिंध में 2,23,445 मेट्रिक टन गंदम फरामी जो है वो यकीनी बनाएगी पास्को हमें। उसका जो अहम एक चीज़ हुई जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के इकॉनमी के, और उस इकॉनमी के हालात में जिस तरीके से इस वक्त महंगाई है और सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो आपका किसान पिसता है, और आपके पूरे पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है वो जो आपकी मुल्क की इकॉनमी भी जो है वो भी ज़राअत पेशा लोगों की है। तो किसानों के लिए खुसूसी तौर पे जो है जो कि 25 एकड़ तक की ज़मीन रखते हैं वो काश्तकार, उनके लिए जो है वो DAP में सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दी गई है। नए किसानों की रजिस्ट्रेशन में मौजूदा रजिस्ट्रेशन को दोबारा तस्दीक भी मंजूरी दी गई है, जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा मौजूद है। आलमी मंडी के उतार चढ़ाव के बोझ सिंध के किसानों पर नहीं पड़ने देंगे, इसके लिए काबीना ने कुछ अहम स्टेप्स लिए। कोई 3,13,000 जो है वो किसान हमारे पास जो वो गरीब किसान गरीब काश्तकार हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उनको 20 अरब रुपए की सब्सिडी जो है हुकूमत सिंध इस बार दे रही है। लास्ट ईयर जब हमारे हालात बेहतर थे सिंध हुकूमत के और बजट में इतने कट्स नहीं लगे हुए थे तो 45 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी। इस बार हम जो है 20 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत सिंध दे रही है उन गरीब किसानों को, उन मिस्कीन किसानों को, ताकि वो अपनी जो कि DAP जो है वो उसको जो है वो ख़रीद सकें। उसके लिए हुकूमत सपोर्ट करे, क्योंकि ज़राअत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मुल्क की मौशी हालात जैसे भी हों, ज़राअत का वो तबका अगर आपको खुदा न खास्ता आप इस तबके को इग्नोर करोगे तो फिर आपके लिए फूड शॉर्टेजेस जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। आपने इंश्योर करना है कि फ़ूड की शॉर्टेज ना हो। इस बार भी जो हुकूमत सिंध की जानिब से जो लास्ट ईयर जो कोशिश की गई थी तो एक बम्पर क्रॉप हुई, चलो ठीक है, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि लोगों को जो है वो होल्डर्स ने जो है वो गंदम ख़रीद के अपने पास रख ली। लेकिन ये है कि आज हमारे मुल्क में खुदा न खास्ता, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, कि गंदम की शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है और पंजाब गवर्नमेंट और सारे थोड़ा बहुत उसका सिंध गवर्नमेंट दे रही है कि हम उसको पास्को के ज़रिए गंदम को इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके मुल्क में मौजूद है, मुल्क में शॉर्टेज नहीं है। तो मैंने कहा कि ऑर्डर्स हैं तो उनके पास मिल, कुछ चंद मिल मालकान हैं, वो भी उनके साथ मिलकर इस तरह की चीज़ें हैं इन्वॉल्व है, लेकिन गवर्नमेंट बल्कि आपके मुल्क में चीज़ मौजूद है। ये आपको खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि जी कोई फूड क्राइसिस हो सकता है, और तमाम कामयाब हुकूमतों का यही है कि जी वो इस तरह के अहकाम करें जिससे फूड क्राइसिस ना हो। उसके अलावा सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेपरा जो है उसके भी चेयरमैन और मेंबर्स की जो है उनकी मुद्दत पहले अनलिमिटेड थी, उसको 4 साल की मंजूरी दे दी है। उनके पे स्केल और इसको भी जो है यकीनी बनाया गया है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स जो है, जो हमारा महकमा दाखिला है,
उसमें सिंध काबीना ने पिफ्टेक हेडक्वार्टर जदीद डेटा सेंटर क़याम की मंजूरी दे दी है। पिफ्टेक के सेंटर जो है वो AI हब और जदीद फील्ड कोऑर्डिनेशन रूम्स उसमें कायम किए जाएंगे। पिफ्टेक के मंसूबे के लिए कुल 44 करोड़ 19 लाख रुपए के इजाफी फंड्स की भी सिंध काबीना ने आज मंजूरी दे दी है। पिफ्टेक मंसूबे अमल दरामद के लिए जो वफाकी हुकूमत का दायरा है NRTC, उसको वो हुकूमत के साथ मिलकर जो इस पर वो काम कर रहा है उसकी मंजूरी दी गई है। और पूरे सिंध भर में मुख्तलिफ हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक तो मेन हेडक्वार्टर कराची में पिफ्टेक का बन रहा है, और जो बाकी हर ज़िले में जहाँ DC ऑफिस हैं वहाँ पे पिफ्टेक का जो ये बनेगी, जिसमें क्राइम को कंट्रोल करने में काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। लोगों का डेटा जो है वो स्टोर होगा और हुकूमतों के लिए आसानी होगी कि हुकूमत जो है उस पर काम कर सके। जो इम्पोर्टेंट आज एक और मैटर डिस्कस हुआ आप सिंध काबीना में, वो जो सैलाब मुतासरा ज़िले हैं उनके लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिला के हम जो एक वॉश प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टार वॉश, उस प्रोग्राम में 12 से 15 लाख अफराद को पानी और सफाई की सहूलियात हुकूमत फराम कर रही है। और स्टार वॉश प्रोग्राम खैरपुर, जामशोर, बदी, नौशेरो जो फर्स्ट फेज़ है उसमें शुरू किया जा रहा है। सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी, सफाई, हिफ्ज़ान सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 6 साल तक जो हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग एक सेल है वो करेगा, जिसमें 21 लाख घर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, 21 लाख ख़ानदानों के लिए जहाँ पे हम चीज़ बनाए जा रहे हैं। तो उसी में अब फर्स्ट स्टेप में हम चंद ज़िला में वहाँ पे ड्रेनेज और पीने का पानी उसको एश्योरेंस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी है कि आप देही इलाकों में जहाँ पे लोगों के लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है, पीने की पानी की जो बहुत बड़ा क्राइसिस है वो आप उनको फराहम करने जा रहे हो। 193 किलोमीटर तवील 9 करोड़ मिट्टी इस्लाम को नगर चला जो पब्लिक हेल्थ की जो स्कीम थी उसकी भी मंजूरी दे दी गई। उसमें एक मिनिस्टरों की कमेटी बनाई गई है जो कि नगर पार्कर तक जो पानी है उसकी मुसलसल फरहमी यकीनी बनाए। जो हमारे कुछ RO प्लांट्स मिट्टी में हैं जो कि अपनी कैपेसिटी से कम चल रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की भी चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको हिदायत जारी कर दी है। उसके अलावा जो मेन हमारी वो चीज़ें हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो पानी की सप्लाई है वो हम तमाम दूर दराज इलाकों तक यकीनी पहुँचाएँ। उसके लिए सिंध कैबिनेट ने जो है वो मेन उस पर स्टेप्स लिए हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम तमाम जो है हमारे जो जो कोर इश्यूज़ हैं सूबे के उस पर जो है हम अपना अमल दरामद करें। शकील साहब, ये आपने जैसे बताया सिंध कैबिनेट का तो बताया, लेकिन सिंध के लोगों में एक बड़ी बेचैनी है कि भाई सिंध को तोड़